Welcome back my students. This is chapter 2 of class 12. जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे और उसको आप सबने बहुत ही एंजॉय किया उसकी वीडियोस को। अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का। हम आपको बता दें कि इसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी तीनों की सिलेबस आएगा, तीनों के वीडियोस आएंगे, तीनों के चैप्टर आएंगे। सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप यानी चैप्टर 2। अब बोले सर पहला एक चैप्टर आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला, जिसमें आपको हमने उसके लिए बाद में छोड़ दिया क्योंकि उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे चैप्टर हैं और इसको समझने के बाद कुछ हमें लगता है कि वो चैप्टर आसान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। या हम कहें तो इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर है, इसलिए पहले इसको खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी जब उसमें आएगा तो फर्स्ट चैप्टर का भी हम डालेंगे, लेकिन पहले आज आपको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब बात आती है अकाउंटिंग तो समझ में आ गया होगा, किसी चीज को सिस्टमैटिक वे पे रिकॉर्ड करना उस ट्रांजैक्शन को, लेकिन पार्टनरशिप फर्म होती क्या है? फर्म होती है जो एक यानी दो या दो से अधिक लोगों द्वारा चलाई जाती है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप का इसमें रोल नहीं होता। सोल का मतलब सिंगल पर्सन जो होता है। अब जरा सोचिए, आप कोई फर्म खोले हुए हैं, आप उसके सिंगल ओनर हैं, तो आप उसको किसी भी प्रकार से आप रिकॉर्ड करिए ट्रांजैक्शन को, अपना हिसाब किताब रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई समझने वाला नहीं है, ना आपको किसी को समझाना है। बट जब दो या दो से अधिक पार्टनर होते हैं, टू एंड टू मोर देन टू, देन you must record it the transaction and analysis the summary of the transaction during the year। यानी जो आपके साल के दौरान जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी लेन देन हुए हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखना आपको कंपलसरी हो जाता है। तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन्स, जिसको बोल सकते हैं बिटवीन पर्सन्स यानी टू और मोर देन टू हो सकते हैं और मोर देन टू हो सकते हैं। याद रखिएगा, पर्सन्स का मतलब है कि दो से या दो से अधिक। हु हैव एग्रीड, जिन लोगों ने एग्रीड कर रखा है यानी समझौता कर रखा है, टू शेयर प्रॉफिट द बिजनेस, जो भी बिजनेस होगा प्रॉफिट, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसको शेयर करना है। अर्न ऑन बाई ऑल ऑफ द पार्टनर्स, यानी जितनी पार्टनर्स हैं उन सबकी कैरिड किया गया है सभी के द्वारा, और सभी के द्वारा एक्टिंग यानी कुछ ना कुछ इसमें रोल निभाया गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो भी पार्टनरशिप होती है वो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स का। किस लिए एग्रीमेंट होता है? कि हम सब लोग एक साथ काम करेंगे और जो भी उससे फायदा होगा वो सारा का सारा एक एग्रीड रेशियो पे ले लेंगे, यानी इसके लिए एक एग्रीमेंट होता है। क्या क्या एग्रीमेंट होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप की विशेषता क्या होती है, फीचर्स पढ़ते हैं। हमने बताया पहला फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप फर्म होंगी, उसके पहली विशेषता यह है कि टू और मोर देन टू पर्सन्स रहते हैं किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में या पार्टनरशिप फर्म में। पहली बात हो गई। दूसरी चीज, जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही होगी तो कहीं ना कहीं उसका एग्रीमेंट भी होना जरूरी है कि क्या किसी को रेशियो मिलेगा, प्रॉफिट किस प्रकार से बांटोगे, हाफ हाफ लोगे या किसी का रेशियो ज्यादा रहेगा या किसी को कमीशन के तौर पे ज्यादा तो नहीं देना। तो इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट होते हैं हम बताएंगे अभी क्या क्या एग्रीमेंट हो सकते हैं उनके बारे में। अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें समझ लेना। तीसरा पॉइंट कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। इसका पार्टनरशिप का एक और फीचर होता है कि पार्टनर्स जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो उन लोगों को ये सोच के करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट होगा, यानी लंबे समय तक चलता रहेगा, और जो भी प्रॉफिट होगा यानी हमारा मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाने का ही होता है, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग शेयर करेंगे बिटवीन द एग्रीड रेशियो या बिटवीन द पार्टनर्स। फिर दूसरा चौथा पॉइंट आपको कहता है वही शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं कह सकता कि आपने काम नहीं किया तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर उसने एग्री कर लिया है तब भी प्रॉफिट दिया जाएगा, एग्री नहीं है अगर वो पार्टनर है तो उसको तब भी प्रॉफिट दिया जाएगा, बट उसके एक अलग रूल है।
फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो भी पार्टनरशिप होगी तो उसकी जो रिलेशनशिप होते हैं प्रिंसिपल के साथ, यानी प्रिंसिपल मतलब रूल, तो उसको फॉलो करके ही हम पार्टनरशिप में आगे रन कर सकते हैं। और जो भी हमने उसके एजेंट बना रखे होंगे उनके साथ भी हमें एक फ्लो बना के चलना है, उनके साथ एक समझौता करके चलना है, रिलेशनशिप बना के चलना है। यानी अब समझ में नहीं आया तो इसके लिए समझने की बात यह है कि जो भी पार्टनरशिप के रूल है उसको हमें फॉलो करना होगा, सीधी सी बात। सिक्स पॉइंट कहता है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। बिजनेस जो किया जाएगा यानी बिजनेस के जो भी वर्क होते हैं वो सभी पार्टनर्स के द्वारा किए जाएंगे। कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है आप ऐसा करो, हम नहीं करेंगे। अगर जिसका जो काम है उन्होंने एग्री कर रखा है तो बिजनेस सभी पार्टनर्स को उसमें अपना जो भी एक्ट होगा यानी जो भी रोल होगा उसको रोलिंग करना पड़ेगा, यानी उस जगह पे काम करना पड़ेगा। एनी ऑफ देम, कोई भी हो, सभी के द्वारा, और एक्टिंग फॉर ऑल, जो भी काम होगा तो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो चीज नहीं रहेगी, काम किसी ने भी किया हो नाम सभी का होना चाहिए। यानी जैसे हम कुछ काम करते हैं तो हम किसी पे एक वो लगाएं कि आपने ऐसा नहीं किया, ये सब कुछ नहीं। पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप आप कहीं उसमें किसी पार्ट में बिजनेस के किसी पोर्शन में काम कर रहे होंगे, हम किसी पार्ट में काम कर रहे होंगे, यानी कहीं ना कहीं ओवरऑल हमें एक रिलेशनशिप बना के चलना है, मेंटेन करना है कि आगे चल के कोई भी समस्या ना हो और सभी पार्टनर्स एक अपने फ्लो पे काम करते रहे। किसी भी 7 पॉइंट ये कहता है कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। किसी भी पार्टनर का ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा सेपरेट हिस्सा है इसको मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर बिजनेस का पार्ट है वो कुछ भी हो, कोई भी एसेट्स हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, अकाउंट्स रिकॉर्डिंग हो सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन का लेन देन हो सकता है, यानी किसी भी पार्टनर का उसमें 100% एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, यानी किसी पार्टनर का सेपरेट नहीं हो सकता। कोई भी रोल हो वो सारे पार्टनर्स को उस पर एक्टिंग करने का, मतलब उसको फॉलो करने का एक तरह से बोलते हैं तो अधिकार है। सभी पार्टनर्स किसी भी पोर्शन की जानकारी या उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये तो था फीचर ऑफ पार्टनरशिप कि कोई भी पार्टनरशिप कब कहलाता है। जब ये सारे फीचर्स सारे पार्टनर्स के अंदर होंगे तो वो पार्टनरशिप आपकी कहलाएगी। अब चलते हैं कि अगर उन्होंने कोई बात आती है तो एक पार्टनर्स का अगर लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो उस पार्टनर्स के राइट क्या है, उसके अधिकार क्या है। समझने वाली बात है कि राइट टू ए पार्टनर, अगर आपको लगता है इसकी स्क्रीनशॉट की आपको नीड है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं राइट टू अ पार्टनर। राइट टू अ पार्टनर का मतलब है कि पार्टनर्स के जो भी अधिकार होते हैं। अब अधिकार का मतलब है कि अगर किसी पार्टनर्स को लगता है या किसी पार्टनर को लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो मुझे क्या अधिकार है, यानी मुझे मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो पहला तो उसका राइट ये है कि प्रॉफिट एग्रीड रेशियो। अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप की एग्रीमेंट कर रखी है, यानी जो भी उसने एग्री कर रखा है, पहला एक एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड बनती है जिसमें हम एक पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि एक रिटन एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं उसको, ठीक है। अब चलते हैं क्या राइट्स हैं किसी एक पार्टनर के। आपको बता दें कि पहला तो ये एक उसका राइट है कि जो भी पार्टनर का एग्रीड रेशियो हुआ है उसने पहले तय कर रखा था कि प्रॉफिट एग्रीड रेशियो, जो भी प्रॉफिट होगा जो उसने तय कर रखा है उस रेशियो में मिलेगा। बाय द वे किसी पार्टनर ने उसको ओपन नहीं किया कि हमें किस रेशियो पे प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो इसका राइट है कि उसको अगर किसी ने एग्रीमेंट नहीं किया तो प्रॉफिट क्या है, इक्वल मिलना चाहिए। ये नॉर्मल सी बात है। दूसरा है राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्टेड बिजनेस। किसी भी बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन हो या किसी भी पार्ट में उसको एक अधिकार है कि उसका पार्ट में रोल निभा सकता है। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है उसमें अपना हिस्सेदारी दिखा सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और उससे जो भी पैसा कमाएगा या जो भी हिस्सा आता है वो उसको पार्ट को ले सकता है बिजनेस से।
तीसरा है कि अगर दो पार्टनर, सपोज 3 पार्टनर हैं, दो अपने मन का कर रहे हैं, एक से नहीं पूछ रहे हैं, तो तीसरे का अधिकार ये है कि वो किसी भी मैटर में कंसल्ट कर सकता है जो रिमेनिंग पार्टनर यानी अदर पार्टनर है, उन सबसे किसी भी मैटर पे, बिजनेस मैटर पे कंसल्ट कर सकता है, जानकारी ले सकता है और सजेशन दे सकता है। उसका शोषण नहीं होना चाहिए, ये एक पार्टनर का राइट है। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि किसी पार्टनर के पास जो भी एग्रीमेंट हुए हैं वो क्या करे, उन सभी एग्रीमेंट का एक कॉपी रखे, राइट टू कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, जो भी उसके राइट्स हैं उन सभी राइट्स का एक एग्रीमेंट का एक कॉपी रखे अपने पास, जिससे उसको लगे कि हाँ हमें जो भी ट्रांजैक्शन के जो भी हमारी शर्तें थी उन सब का हमारे पास एक कॉपी है। पांचवा पॉइंट कहता है कि अगर किसी पार्टनरशिप में किसी नए पार्टनर की एंट्री हो रही है तो बाकी पार्टनर्स का एक राइट होता है कि वो उनको एग्री यानी एडमिट होने से रोक सकता है। यानी जैसे 2 पार्टनर थे और एक पार्टनर और ऐड हो रहा है, या 3 पार्टनर थे, चौथा पार्टनर आने की कोशिश कर रहा है, तो आपका अधिकार है, अगर आप चाहते हैं कि वो आए तभी आएगा, अन्यथा उसको डिसअलाउ किया जा सकता है किसी भी न्यू पार्टनरशिप में किसी पर्सन को ऐड करने के लिए। यानी आप चाहें तो आपके राइट यानी आपको अधिकार है कि आपके एग्री होने के बाद ही किसी पार्टनर को एक एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप में ऐड किया जा सकता है। आज नहीं थोड़ा सा गर्मी लग रही है। चलिए, 5th पॉइंट क्या कहता है कि एवरी पार्टनर ज्वाइंट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। सपोज आपने एक फर्म खोल ओपन करी, उसमें मशीनरी भी थी, प्लांट्स भी थे, बिल्डिंग भी थी, लैंड भी है और लेबर भी, सारी चीजें। तो किसी भी पार्टनर का इसमें मतलब कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि ये चीज मेरी, और हर पार्टनर ये कह सकता है कि ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी। यानी पार्टनर का ज्वाइंट स्टॉक कहलाएगा। यानी जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स की होंगी, उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। यानी कोई अगर एक कहता है कि ये चीज मेरी है तो ऐसा नहीं। ये जो पार्टनरशिप के अंदर जो भी चीजें हैं, यानी फर्म के अंदर जो भी चीजें हैं, बिजनेस का पार्ट है तो बिजनेस का यानी सभी पार्टनर्स का। तो यानी ज्वाइंट ऑनर, यानी सब लोग क्या है, एक ज्वाइंट ऑनर है, यानी इसके मालिक क्या है, सभी पार्टनर्स हैं। कोई स्पेसिफिक चीज का स्पेसिफिक पार्टनर नहीं हो सकता। फिर है 7th नंबर में, एवरी पार्टनर टू रिटायर फ्रॉम बिजनेस विथ प्रॉपर नोटिस। कोई भी पार्टनर चाहता है कि मुझे बिजनेस से यानी पार्टनरशिप से रिटायरमेंट लेना है तो आप एक प्रॉपर नोटिस देंगे, उस प्रॉपर नोटिस को देकर आप बिजनेस से रिटायर हो सकते हैं। बट उसके लिए आपको कुछ समय पहले ही एक प्रॉपर नोटिस देना होगा, आपको इंफॉर्मेशन सेंड करनी होगी अपने और अदर पार्टनर्स के साथ। ईच एंड एवरी पार्टनर्स को अगर किसी को लगता है कि फर्म को हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था, सपोज सभी 3 पार्टनर्स थे, सबने 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किए, 10-10 और 10। इस प्रकार से अगर सभी पार्टनर ने 10-10-10 करके किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट किया, ये पैसा हुआ 30,000 का। अगर इसके बाद फर्म को और पैसे की जरूरत पड़ती है, अगर किसी पार्टनर के पास 20,000 रुपए हैं, वो कहता है कि भाई हाँ हम दे देंगे, तो ये एज अ लोन दिया इसने फर्म को। हम बता दें फर्म क्या होती है, एक सेपरेट होती है पार्टनर से और फर्म एक अलग व्यक्ति होती है, यानी सेपरेट उसका नाम होगा। तो क्या होता है कि जैसे इन्वेस्ट किया था इन्होंने पार्टनरशिप में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, बट अगर फर्म को और भी पैसा चाहिए, किसी पार्टनर के पास पैसा है, तब वो अगर पैसा देता है तो वो एज अ लोन होगा। अगर उसमें कुछ और नहीं कहा गया या फिर वो कह दे कि भाई हमने 10 दिया 30 इन्वेस्ट करना है, तो वो एज अ कैपिटल होगा, एडिशनल कैपिटल। अगर ये सब कुछ नहीं कहा जाता तब वो एक तरह से फर्म को लोन दे रहा है। अगर वो लोन देता है यानी एडिशनल लोन देता है, फर्म जब डिमांड करती है कि भाई हमें पैसा चाहिए, किसी के पास वो दे दो, और कोई पार्टनर कहता है कि हाँ भाई हम हैं, हमारे पास है, हमसे ले लीजिए, तो एज अ लोन अगर देता है, उसमें एग्रीमेंट नहीं किया गया कि किस % पे आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा जो आपने एडिशनल पैसा दिया था, तो उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन 6%
दिया जाएगा विदाउट एग्रीमेंट। अगर आपके पास 10% का एग्रीमेंट है कि आपने फर्म में कह दिया कि पर एनम यानी पर ईयर के हिसाब से 10% दिया जाएगा, तो 20,000 का 10% यानी 2,000 रुपए, 20,000 का 2,000 रुपीज होता है आपका इंटरेस्ट। बट अगर आपको इंटरेस्ट रेट जो है एग्री नहीं किया गया, तब आपको 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये तो बातें थी कि क्या एक पार्टनर्स के राइट होते हैं, और ये फीचर्स थे किसी पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हो सकते हैं, और ये थी पार्टनरशिप की डेफिनेशन कि पार्टनरशिप क्या होती है। ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव एग्रीड द रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट इन द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एक्टिंग फॉर देम। तो कहीं ना कहीं कि जो भी रोल किया जाता है, तो ये था आपका पार्टनरशिप, उसके फीचर्स और इसके किसी एक पार्टनर के राइट। अब चलते हैं पार्टनरशिप डीड होती क्या है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड को समझने के लिए आपको एक डेफिनेशन देते हैं। 1 मिनट। It is a written document in which condition or agreements between partners will be recorded या written। will be recorded। ये क्या है? एक पार्टनरशिप का डीड जो होती है वो एक एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक टर्म एंड कंडीशन, क्या कह सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन, जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी वो रिकॉर्डेड होते हैं कि आपका रेशियो क्या रहेगा बिटवीन पार्टनर्स, किसी को कमीशन क्या मिलेगा, किसी की सैलरी क्या मिलेगी। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स जो भी आपको समझ में आता है कि इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है, तो वो सब चीजें हमारी पार्टनरशिप की डीड में रिकॉर्डेड होती है। बट बाय द वे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सपोज एक ऐसे 2 व्यक्ति थे या 3 व्यक्ति थे, इन द 1 मिनट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस आपने पार्टनरशिप का डीड नहीं बनाया, यानी आपने जो भी टर्म एंड कंडीशन थी वो रिकॉर्डेड नहीं की, फिर क्या होगा? तो उसी के रिगार्डिंग हम समझने जाते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मिलना चाहिए, या फिर क्या रूल्स होते हैं अगर आपके पास पार्टनरशिप की डीड नहीं है। पहला आपका है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो आपने डिस्कस नहीं कर रखा, तब क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो सिंपल सी बात है कि आप 2 पार्टनर थे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने रेशियो डिसाइड नहीं किया कि हमें किस रेशियो पे भाई इसका प्रॉफिट मिलेगा, तो सीधी सी बात है आप डिस्प्यूट, जैसे लड़ाई होगी या आप लोग एक दूसरे डिस्प्यूट आएगा तो आप किसी के पास जाओगे, बोलेंगे आधा करेगा, यानी इक्वल रेशियो पे आपको दिया जाएगा अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं कर रखा। दूसरी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, अब बोलो कि
अगर आपने एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई जो हमने कैपिटल में इन्वेस्ट किया है उस पे 10% का इंटरेस्ट दिया जाएगा, इसके बाद ही प्रॉफिट बांटेंगे, तो बात ठीक थी। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं कर रखा, इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटोगे तो आपको नहीं दिया जाएगा, यानी किसी पार्टनर आप कोई भी कितना भी डिमांड करे उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो आपने इन्वेस्ट किया था, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आप ऑलरेडी प्रॉफिट लोगे। क्या लोगे? प्रॉफिट लोगे। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। चलिए भाई, बाय द वे कोई पार्टनर है, उसने कुछ पैसा निकाल दिया फर्म से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब होता है विथड्रॉ करना। आपने फर्म से कुछ भी पैसा विथड्रॉ कर लिया है। अगर आपने विथड्रॉ किया है, आपने एग्रीमेंट कर रखा था ऑलरेडी कि आपको जो भी पैसा विथड्रॉ कर रहे हो उस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दोगे, 6 से 10 जो भी आपने एग्रीमेंट कर रखा है उस रेशियो पे आप अगर पैसा विथड्रॉ कर रहे हो तो जितनी ड्राइंग निकाल रहे हो उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को। तो देन केस हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अन्यथा अगर आपने एक पार्टनरशिप डील में एग्रीमेंट नहीं कर रखा कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा या नहीं लगेगा, तो आपको कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करना। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है सैलरी टू अ पार्टनर। सैलरी टू अ पार्टनर। अब बात आती है किसी भी पार्टनर को सैलरी देने की। अगर आपने एग्रीमेंट कर रखा है किसी पार्टनर को, यानी एबीसी पार्टनर थे, ए बी और सी। बी घर पे लेटे रहते थे, ए ही सिर्फ बिजनेस चलाता था। अब इन लोगों ने सब कुछ किया लेकिन एग्रीमेंट नहीं किया था कि ए को कुछ दिया जाएगा। अब हम आपसे पूछेंगे कि ए बी सी तीनों आपस में लड़ रहे हैं, क्या बात है? ए कह रहा है कि भाई सैलरी दो, अब बी सी कह रहे हैं हम नहीं देंगे। तो क्या उस कंडीशन में ए को सैलरी देनी चाहिए? आपका जवाब हो सकता है कि हाँ सर बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि ए ने काम किया था। और हम रूल के हिसाब से कहेंगे अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट नहीं किया ए ने कि मुझे सैलरी चाहिए, ये 10,000 रुपए पर मंथ चाहिए, अगर इसने एग्रीमेंट किया होगा तो दिया जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। बाय द वे, इसलिए जब एग्रीमेंट बन रहा था उस समय इसने नहीं कहा कि भाई अगर मैं काम करूंगा तो मुझे पैसा चाहिए। तो फिर क्या कंडीशन आएगी? अगर ये लोग वास्तव में लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर इसमें ए हार जाएगा, यानी किसी को भी सैलरी नहीं दी जाएगी। बिकॉज ऑफ उसको एग्रीमेंट ऑलरेडी करना चाहिए था। अगर उसने एग्रीमेंट नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसको सैलरी नहीं दी जाएगी। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। सैलरी हो गया, सेम ऐसे ही कमीशन। कोई भी पार्टनर कहता है कि भाई हमें कमीशन चाहिए टू अ पार्टनर। कोई भी पार्टनर कहता है कि भाई हमें सैलरी तो ठीक है नहीं मिलेगी, अब एक बोलता है कि हमें कमीशन दो। अगर किसी पार्टनर ने एग्रीमेंट कर रखा है कि आपको कमीशन चाहिए या देना होगा, तब तो उसको कमीशन दिया जाएगा, अन्यथा कमीशन भी किसी को नहीं मिलेगा। फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन समझने वाली बात यह है कि अगर पार्टनर ने कैपिटल जो इन्वेस्ट करना था वो कैपिटल था और एक अतिरिक्त पैसा दे रखा है फर्म को, जो फर्म को जरूरत थी, फर्म ने डिमांड भी की होगी, तो वो अगर किसी ने 10,000 रुपए सपोज या 20,000 का एग्जाम्पल लिया था, उसने दे दिया। फर्म ने एग्रीमेंट कर दिया होगा कि भाई तुम्हें 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, तब इसको क्या मिलेगा? 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर फर्म ने इंटरेस्ट एग्रीमेंट नहीं किया, उस कंडीशन में जिस पार्टनर ने भी पैसा लोन का दिया होगा फर्म को, उसको विदाउट अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसको 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। आप ही लोग बताइए ना, किसी ने एडिशनल पैसा दिया है तो भाई उसको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको कितना मिलेगा? 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप की डीड नहीं है इसके बावजूद भी। इसके बाद आता है आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू
पार्टनर। तो कहीं ना कहीं अगर आपने पहले से एग्रीमेंट कर रखा है कि किसी भी पार्टनर को लाने के लिए सबसे पहली बात तो होती है जितने भी पार्टनर हैं उन सबका एग्री होना आवश्यक है। ए बी सी जितने भी पार्टनर हैं सभी लोग एक तो पहली बात एग्री होने चाहिए। अगर वो लोग एग्री नहीं है तो ये है प्रॉब्लम वाली बात, यानी उनको एग्री सभी को होना पड़ेगा। किसी पार्टनर को तभी अंदर लाया जा सकता है, अन्यथा पार्टनर को अंदर नहीं लाया जाएगा जब तक कि सभी पार्टनर्स उसके प्रति मतलब एग्रीड नहीं है, यानी सब लोग सहमत होने चाहिए, तभी किसी पार्टनर का किसी फर्म में यानी एंट्री हो सकती है। तो ये था पार्टनर से संबंधित अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चीजें। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, यानी पार्टनरशिप बुक का देखा जाए तो पार्टनरशिप टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर मानेंगे। तो इसको ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी था, जिसको हमने सोचा कि पहले आपको फर्स्ट वीडियो बना दिया जाए। तो आप सब लोग भाई सपोर्ट किया करिए, आप सबके लिए थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें हो रही हैं तो उन सबको थोड़ा सा सपोर्ट करें। ओके, और आपको कैसी लगी वीडियो? किसी भी टॉपिक पे कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप उसको मेरे साथ कंसर्न कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट के जरिए हम आपको जरूर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय एवरीवन। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया करिए, जिससे किसी का बेनिफिट हो सके। और वो जो लाल वाला बटन रहता है उसको जरूर दबा दिया करिए। ओके, थैंक यू।